अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी बिल्कुल, ये लॉ हमारी डेली लाइफ में हर जगह मौजूद है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी जो हम एक्शन करेंगे उसका हमें रिएक्शन लाजमी मिलेगा। इमेजिन यू आर पुशिंग अ वॉल। ठीक है, यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द वॉल, राइट? दैट्स द एक्शन फोर्स। आपने वॉल पे फोर्स अप्लाई किया, वो एक्शन फोर्स है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वॉल भी आप पे उतनी फोर्स लगाती है? जी हाँ, वॉल भी आप पे उतनी ही फोर्स लगाती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। आपने जो लगाई वो एक्शन था, अब जो वॉल ने आप पे लगाया वो रिएक्शन था। So the two main points of this law are action and reaction forces always occur in pair. यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगी। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई उसका रिएक्शन होगा। अ सिंगल फोर्स कैंट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। सिंगल फोर्स अपने उस पर कुछ नहीं कर सकती। ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स से वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल भी आपको 10 न्यूटन की फोर्स से ही पुश करेगी। अक्सर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते कि अगर फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं तो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। इसकी वजह ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। यानी वॉल और हमारी बॉडी हमारे पास ऑब्जेक्ट ए ले लें आप, और वॉल ऑब्जेक्ट बी है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी ए ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट बी पे, वो एक्शन फोर्स थी। अब जब वॉल आप पर फोर्स अप्लाई करी है तो वो रिएक्शन फोर्स है, यानी बी ऑब्जेक्ट ए पे रिएक्ट कर रहा है। अब आपको अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ इसकी, सबसे पहले आपको पता है रॉकेट लॉन्च, उसमें क्या होता है? इंजन से हॉट गैसेस रिलीज़ होती हैं डाउनवर्ड, वो क्या होती है? एक्शन फोर्स, जिसके रिएक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है, वो गैसेस रॉकेट को ऊपर लेके जाती हैं, वो होती है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल थी एक्शन और रिएक्शन के वर्किंग की, कि डिफरेंट बॉडीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। और अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ स्विमिंग से रिलेटेड, व्हेन अ स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड, जब पानी को वो बैकवर्ड धकेलता है यानी ड्रैग करता है, तो वो क्या करता है? उसकी बॉडी आगे मूव होती है। ठीक है, और पानी आगे की तरफ पुश कर देता है ना, उसे पानी की वजह से होता है। ये रिएक्शन फोर्स है। इसी तरह जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पाँव ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ये एक्शन फोर्स है। और ज़मीन हमारे जिस्म को आगे की तरफ धकेलती है, जो रिएक्शन फोर्स है। सो रिमेंबर, एवरी टाइम यू पुश समथिंग, दैट समथिंग इज़ पुशिंग यू बैक विद द सेम फोर्स। अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो भी हम पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट समझना फिज़िक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लॉ को समझकर आप डेली लाइफ के बहुत से फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर। इसका जिक्र हमने पहले भी किया न्यूटन्स लॉ में। तो ये हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ बता रहा है कि जो भी फोर्स है वो एक्ट करेगी पेयर में। वी हैव स्टडीड दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट। जब भी दो बॉडीज़ इंटरेक्ट करेंगी, यानी एक एक्ट करेगी और दूसरा उस पर रिएक्ट करेगी, एक एक्शन फोर्स होगी, दूसरा रिएक्शन फोर्स होगी। We often notice a force that seems to make something happen, but usually we do not notice the other force involved here. मतलब जब भी कोई हमने देखा है, अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो दूसरी भी कर रही होती है, बट वो इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, उसका कोई ऐसा काम नहीं नज़र आ रहा होता हमें। जैसे हमने वॉल वाली एग्जांपल भी पहले ली थी कि अगर हम वॉल को पुश करते हैं तो वॉल भी हम पे एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही है, बट वो हमें महसूस नहीं हो पाती। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें, इमेजिन अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, बुक का कोई ना कोई वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो है एक्शन फोर्स। अब जाहिर बात है उस पर टेबल भी एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर रही है,
वो है रिएक्शन फोर्स, और वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में है तभी वो वहाँ पर स्टे किए हुए है बुक, ठीक है। और इसमें अब ये देखें ना, एक एक्शन फोर्स थी हमारे पास और सेकंड रिएक्शन फोर्स जो टेबल कर रही थी। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रही। सेम फोर्सेस अप्लाई हो रही है ना, एक बुक अप्लाई कर रही है और दूसरी टेबल। कैंसिल आउट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, बट वो कैंसिल आउट नहीं कर रही एक दूसरे को। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब एक गन से बुलेट निकलती है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो वो एक्शन फोर्स है, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या होता है, द गन रिकॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एक झटका आता है, गन पीछे की तरफ मूव करती है, वो रिएक्शन फोर्स है। सो इसकी ये दो छोटी सी एग्जांपल्स थी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।